थैंक्स अ लॉट फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड व्हाट डू वी डू हियर? We practice natural English here. करेक्ट, वी प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश नेचुरली हियर। नेचुरली इसलिए हम ज़्यादातर जोर देते हैं इस वर्ड पर बिकॉज वी कैन नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। बहुत सारी बातें ऐसी हैं इंग्लिश में, 80% एक्सप्रेशंस और सेंटेंसेस दैट हैव देयर ओन वेज ऑफ बीइंग स्पोकन। अपने तरीके से उनमें वर्ड्स लगते हैं। द प्रॉब्लम इजंट विद ग्रामर। ग्रामर की कोई गलती नहीं है। दिक्कत यह है कि हम हिंदी का वर्ड इंग्लिश के सेंटेंस में फिट कर रहे हैं और उसको ग्रामेटिकली करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो इस सेशन को आप पूरा देखिएगा और हर फीलिंग को अपने शब्दों में एक्सप्रेस करने की आपको कोशिश करनी है। हो सकता है आपका सेंटेंस भी करेक्ट हो। जैसे कि किसी को हम देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा दुखी सा है, तो सिचुएशन के हिसाब से फ्रेजेस रटने हैं। मैं कहूँ आज मूड अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा, ये मैंने हिंदी कही है। आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा है। इस वर्ड ऑर्डर में मैं इंग्लिश नहीं कह सकता, मुझे सिचुएशन देखनी है कि तुम्हारा कुछ कुछ खराब लग रहा है, तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे कहूँ? You seem to be a bad mood today. करेक्ट, यू सीम टू बी इन अ बैड मूड Today. अच्छा नहीं लग रहा है। यू डोंट सीम, लग नहीं रही हो। यू डोंट सीम टू बी इन अ गुड मूड today. टुडे। अच्छे मूड में नहीं लग रही हो, राइट? अब जैसे ये कहूँ कि ये घर के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ था, कूड़ा जल रहा है। अब कूड़े की आग से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो बिल्कुल अपने तरीके से बोले जाएंगे। ग्रामर नहीं, वर्ड पे ध्यान देना है। जैसे ये कहूँ कूड़ा किसने जलाया? Who burned the fire? Who burned the trash? Trash. फायर अलग है, फायर को हम बर्न नहीं करते, फायर अपने आप में बर्न होती है, राइट? Who burned the trash? कूड़ा किसने जलाया? अगर कहूँ आग किसने जलाई? आग किसने जलाई? Who started the fire? करेक्ट, who started the fire? Who started the fire? आग किसने जलाई? अब मैं ऐसे कह दूं कि भाई ऐसा है, कूड़े में आग किसने लगाई? Who set the fire into the trash? हाँ, देखो इसमें into नहीं होगा, बस To the- who set fire Who set fire to the trash? to the trash? जब हम किसी चीज में आग लगाने की बात कर रहे हैं, लिटरली वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आग बाहर से आई। Who set fire to the trash? कूड़े में आग किसने लगा दी? या फिर दूसरे तरीके से कूड़ा किसने जलाया, इसको ऐसे कह सकते हैं Who set the trash on fire? Who set the trash on fire? राइट? Who set the trash on fire? यानी कि जैसे मान के चलो मैं कहूँ ऐसा करो मेहरीन, वो जो कूड़ा पड़ा हुआ है घर के बाहर, उसमें आग लगा देना। तो अगर मैं लिटरली आग उसमें लगाने की बात कर रहा हूँ तो हिंदी में हम इस स्टाइल से कहते हैं, वरना इंग्लिश में दूसरा स्टाइल है कहने का। Set the fire to the नहीं, set the trash on fire. set the trash on fire. Right? Set the trash on fire. So the trash that's lying outside a house. जो कूड़ा हमारे घर के बाहर पड़ा है उसमें आग लगा दो। So the trash, So the trash सो अलग मैंने अपना वाला सो कहा है। जो कूड़ा घर के बाहर पड़ा है उसमें आग लगा दो। कहो। set the fire to the trash. दा नहीं कहते उसमें, सेट फायर, डायरेक्ट फायर के साथ दा आता नहीं एक्चुअल में। सेट फायर टू द ट्रैश दैट्स लाइंग आउटसाइड अ हाउस। That's lying outside. जो हमारे घर के house. बाहर पड़ा हुआ है, राइट? सो द ट्रैश, So- सो मेरा वाला था। पता है। सो द ट्रैश The दैट्स trash. लाइंग आउटसाइड अ हाउस सेट इट ऑन फायर। Set it on. ऑन फायर कह रहा हूँ, ऑन द फायर नहीं कह रहा हूँ, Okay. राइट? अब मैं जाके तुमसे कहूँ मेहरीन एक काम करो यार, गैस जला दो। गैस भी नहीं जलाते हैं, स्टोव की बात कर रहे हैं। चलो जब मैं ऐसे कहूँ स्टोव जला दो, Start the stove. नो, लाइट द स्टोव। Light the stove. किचन में जो हमारे इस्तेमाल होता है वो उसको हम लाइट करते हैं। गो लाइट द स्टोव। Light the stove. मैं कहूँ जाओ स्टोव जला दो, Go and light the stove. एंड की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट कह देते हैं गो लाइट द स्टोव। Go light the stove. Order दे रहे हैं. मतलब ऑर्डर नहीं, उसमें एंड की या गो टू लाइट द स्टोव कहते थे ना। जैसे कई बार जैसे कि मैं पिज़्ज़ा खाने जाऊंगा, इसको मैं कैसे कहूँ? मैं पिज़्ज़ा खाने जाऊंगा। I will go outside to have pizza. तुमने सेंटेंस बना दिया, आई गो आउटसाइड टू हैव अ पिज़्ज़ा। ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई गो आउटसाइड टू हैव अ पिज़्ज़ा, तुमने अपने शब्दों में कहा। मैं ऐसे कह सकता हूँ आई गो टू हैव अ पिज़्ज़ा।
I will go to have a pizza. नहीं, टू हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब हम प्लेस वगैरह मेंशन कर रहे होते हैं. I'll go have a pizza. I will go have a pizza. हाँ, जैसे कि मैं कहूँ जाओ नहा लो. Go take a bath. राइट, गो टेक अ बाथ. डायरेक्ट गो टू टेक अ बाथ नहीं कहूँगा. अगर मैं टू लगाऊँ तो मेरे को प्लेस वगैरह मेंशन करना होगा, तो मैं कहूँगा गो टू द वॉशरूम, गो टू द वॉशरूम एंड टेक अ बाथ. Take a bath. या फिर मैं कहूँगा गो टेक अ बाथ. Go take a bath. अब मैं तुमसे कहने लग जाऊँ मोमबत्ती जला दो यार. Light the candle. करेक्ट, लाइट द कैंडल. जैसे अब मैं पूछूं ये मोमबत्ती जलाई किसने? Who light this candle? लाइट का जो पास्ट Light पार्टिसिपल या did. सेकंड फॉर्म जो है वो लाइट का लिट होता है. Lit. हु लिट द कैंडल. Who lit the candle? राइट. और अगर पूरी की पूरी कूड़े में डाल दी मोमबत्ती किसी ने उठा के, अब मैं कहूँ ये मोमबत्ती किसने जला दी भाई? कैरी में पॉइंट कितने कैसे कैसे जल रही है. एक तुम प्यार से जला रही हो रोशनी के लिए, तो यू लिट द कैंडल, आपने मोमबत्ती जलाई. और मैं आपको कह रहा हूँ मोमबत्ती जला दो रोशनी के लिए, तो Light the candle. लाइट द कैंडल. अब तैमूर आया, आग जल रही है बाहर, कूड़ा, उसने मोमबत्ती उसमें फेंक दी. अब मैं कहूँ ये यार मोमबत्ती किसने जला दी पूरी? अच्छा मतलब वैसी वाली जलाई है. उसने डाल दी. हाँ, तो अब मैं कैसे कहूँगा? हाँ, Who threw this candle in the fire? राइट, सही है. हु Threw थ्रू इट who threw it इन द फायर. in the fire? इन द फायर मतलब उसमें किसने डाल दी. थोड़ा और मूवमेंट पे एम्फेसाइज करें इसके अंदर, तो थ्रू इट इनटू द फायर. Threw it into the fire. व्हाट द पॉइंट. और इसी वाली अवस्था में आता है वो. क्या? हु सेट इट ऑन फायर. Who set it on fire? गॉट द पॉइंट कि कितने तरीके से हम आग, हिंदी में सब जगह हम ऐसे कहते हैं जला दो जला दो जला दो. कई बार हम सुलगाते भी हैं. मैं कहूँ जाओ अगरबत्ती सुलगा दो. सुलगाना मतलब हिंदी में ऐसे कह देते हैं जाओ अगरबत्ती जला दो. अगरबत्ती को क्या करेंगे? बर्न करेंगे, लाइट करेंगे, Light. या सेट ऑन फायर करेंगे. हाँ, Light the incense sticks. राइट. गो लाइट The इंसेंस sticks. स्टिक्स. इंसेंस स्टिक्स. इंसेंस मतलब खुशबूदार. हाँ. राइट. सो गो, इसमें भी कहा, मैं ऐसे कहूँ जाओ अगरबत्ती जला दो. Go light the incense sticks. राइट. अब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ गो टू लाइट द इंसेंस स्टिक्स. राइट. गो टू लाइट क्यों नहीं कह रहा हूँ? क्योंकि दोनों वर्ब है. गो लाइट द इंसेंस स्टिक्स. जाओ अगरबत्तियाँ जला दो. अब जैसे मैं ये कहूँ कि भाई ऐसा है, मुझे थोड़ी बहुत ग्रामर आती है. दो तरीके से बताते हैं हम थोड़ा. एक कहना चाहते हैं थोड़ा ही है, और एक कहते हैं थोड़ा है. नेगेटिव और पॉजिटिव थोड़ा बताते हैं हम. I know ABCD about grammar. तो ग्रामर और एबीसीडी अलग है ना. एबीसीडी तो लेटर्स है, वो ग्रामर थोड़ी है. इतना घुमा के नहीं चलेगा काम. राइट. तो मुझे थोड़ी बहुत ग्रामर आती है जब आप उस थोड़े को पॉजिटिविटी के साथ कह रहे हैं. तो ए लिटिल, I know a bit grammar. आई नो अ बिट ऑफ ग्रामर. I know a bit of grammar. ऐसे कह सकते हैं आई नो अ लिटिल ग्रामर. ए लिटिल मतलब है जो है काफ़ी है, पॉजिटिव. अब मैं कहूँ बस थोड़ी ही ग्रामर आती है भैया मुझे. I know a little. ए नहीं आएगा फिर इसमें, नॉर्मल लिटिल. I लिटिल know little मतलब grammar. थोड़ी, बहुत और थोड़ी. ए लिटिल मतलब थोड़ी बहुत. थोड़ी बहुत. थोड़ा बहुत कब कहते हैं? जब पॉजिटिविटी जता रहे हैं. अब कोई मुझसे आगे इंग्लिश में बात करने लगे, मैं कहूँ अरे सर आई नो लिटिल ग्रामर. I know थोड़ी little बहुत आती है, grammar. थोड़ी सी आती है. आई नो लिटिल ग्रामर, कमी आती है, इस टाइप से. राइट. जैसे पानी की बात करते हैं. जैसे मान के चलो थोड़ा सा ही तेल बचा है. अब इसमें थोड़ा सा ही कम नेगेटिविटी के साथ कह रहे हैं, जो भी है बहुत कम है. तो कह सकते हैं वी हैव वेरी लिटिल ऑयल We have very little oil लेफ्ट, left. या वेरी लिटिल ऑयल लेफ्ट. राइट. जैसे थोड़ा सा तेल है उस बोतल में, सो देयर इज लिटिल ऑयल There is little oil इन द बॉटल. इसमें ए नहीं लगा रहा हूं मैं, क्योंकि मैं बहुत कम की बात. कम की बात कर रहा हूं. अब तुम कहने लगे थोड़ा तेल है उसमें, पॉजिटिविटी है थोड़ी सी कि थोड़ा तेल है उसमें, घबरा क्यों रहे हो? It's a little oil in this bottle. हाँ, देयर इज अ लिटिल ऑयल इन द बॉटल. There is a little oil in this फिर bottle. कह सकते हैं देयर इज सम ऑयल इन द बॉटल, देयर इज स्टिल
some oil in the bottle. है, there is a little oil in the bottle. थोड़ा है. Got the point? है, there is enough oil in the bottle. तो हम जब ग्रामर सीखना शुरू करते हैं तो we start using ग्रामर रिडेंडेंटली इन आर सेंटेंसेस. हम ज़बरदस्ती ग्रामर लगाने लग जाते हैं, इसलिए हम जनरली सिचुएशंस की बात करते हैं. जैसे अब मैं तुमसे ये पूछूं कि भाई ऐसा है, तुम्हारे हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव इन योर क्लास? 32. आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स, नॉट. Yes. Whole class is my friend. Okay, the entire class. The entire class is my friend. Is your friend? The whole class is my friend. You can say that too. ये भी कहा जा सकता है. अब तुम्हें अगर ऐसे बताना पड़े, बहुत थोड़े ही दोस्त हैं मेरे स्कूल में. I have little friend. लिटिल हम वहाँ कहते हैं जब हम ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं, ये तेल है, गिना नहीं जा सकता. I have a bit friend. बिट नहीं, few. I have few friends. few और a few ऐसी चीज़ के साथ कहेंगे जो गिनी जा सकती है. Okay. और लिटिल और ए लिटिल जो गिनी नहीं जा सकती, क्वांटिटी की बात है. राइट, सो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स देयर. I have few friends there. राइट, लेट मी गो विद देम. Let me go with them. हाँ, नहीं तो वो भी मुझसे दोस्ती तोड़ देंगे. नहीं तो वो भी मुझसे दोस्ती तोड़ देंगे. हाँ. Otherwise दे they will not talk to me. विल अनफ्रेंड मी. Not talk to me. दे वॉन्ट टॉक टू मी. Okay. दे विल नॉट टॉक टू मी मतलब को डायरेक्ट कर देंगे, दे वॉन्ट टॉक टू मी, या फिर दे विल अनफ्रेंड मी. अनफ्रेंड कर देना वर्ब के तरीके से हो सकता है, वो कह सकते हैं दे विल अनफ्रेंड मी, मुझसे भी दोस्ती तोड़ देंगे. राइट, तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स देयर, लेट मी गो विद देम. तो फ्यू मतलब बिना ए के है तो छोटा, बहुत कम. अब मैं कहूँ मैरिन, तुम कभी वहाँ गई हो, अलहुदा इस्लामिक स्कूल में पढ़ी हो? हैं, हैव यू एवर स्टडीड एट अलहुदा इस्लामिक स्कूल? Yeah. तुम कहो हाँ मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ. Yes, I have a few friends in this. पॉजिटिविटी. yes I have a few friends there. तो जब आप 10-20 बार एक सेंटेंस को सुन लेंगे जिसमें फ्यू और ए फ्यू बोला जा रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली लॉजिक समझ में आ जाएगा कि अच्छा वो खुशी खुशी ए फ्यू कह रहे थे और दुखी दुखी फ्यू कह रहे थे. राइट, जैसे मैं कहूँ कुछ ही सिक्के पड़े हैं मेरी जेब में. Really? नहीं, अरे हैं यार. कह रहे हैं कुछ ही सिक्के पड़े हैं मेरी जेब में. I have few coins in my pocket. few coins in my pocket. वो भी मैं ले हैं? लूँगी. अब मैं कहूँ कुछ अभी फ्यू पता है क्यों गए सिक्के? क्योंकि बात मनी की नहीं थी. काउंटेबल है सिक्के, Countable है, 1 2 सिक्के 5 हैं. 10 कुछ ही है ना सिक्के. आई फ्यू कॉइन्स इन माई पॉकेट. राइट, अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि भाई ऐसा है कि आई हैव ए फ्यू कहाँ लगाएं, और कोई एग्जांपल. अच्छा, आप कुछ एक सेंटेंस में फ्यू और ए फ्यू कोई एक सेंटेंस कमेंट सेक्शन में आप लिखने की कोशिश करिए. विल चेक योर सेंटेंसेस. ठीक है, हम आपके सेंटेंसेस चेक करेंगे. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाह रहा था. देखो, हम तो यहाँ पर तो आपको केवल हिंट दे रहे हैं. आपको मैं जनरली बता रहा हूँ, इट विल नॉट टेक यू मोर देन 15 days टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली. आप ना हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स ज्वाइन करिए. हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स में क्या होता है, पूरे दिन रियल टाइम में कॉन्वर्सेशंस चलती रहती हैं, और वो ग्रुप एक नहीं होता. आप हमारे एप्लीकेशन पे जब आएंगे तो वहाँ पर आपको मल्टीपल प्रैक्टिस ग्रुप्स में एक्सेस मिलेगा. लेवल के हिसाब से होते हैं. बेसिक ग्रामर डिस्कशन ग्रुप है, इंटरमीडिएट है, एडवांस्ड है, ओनली इंग्लिश है, टॉपिक डिस्कशन है, बकवास ग्रुप है, इधर उधर की बातें ग्रुप है. तो मतलब कि वहाँ पर मल्टीपल ग्रुप्स होंगे. तो जब आप जुड़ेंगे, एक ग्रुप में आप जुड़े, उतनी ग्रामर आपको आती है. यू कैन स्विच बिटवीन द ग्रुप्स. दूसरे ग्रुप में जुड़ जाएंगे, वहाँ पे इंटरमीडिएट में कोई हिंदी टू इंग्लिश रैपिड फायर खेल रहे हैं. तीसरे में जुड़ेंगे, ओनली इंग्लिश ग्रुप है, जहाँ पूरे दिन इंग्लिश ही में बात करते हैं. सबके सब एडवांस स्पीकर्स हैं, जहाँ पर सारे के सारे. तो हर लेवल की इंग्लिश जैसी प्रैक्टिस करना चाहें, जितनी देर करना चाहें और जब करना चाहें, 24 घंटे 12 देशों के स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ में जुड़े हुए. स्टूडेंट्स मतलब बच्चे नहीं होते हैं सारे, बच्चा केवल एक है, बाकी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स और एडल्ट्स का ये प्लेटफॉर्म है. राइट, बच्चों को हम अलाउ नहीं करते हैं क्लासेस में. तो आप आएंगे तो आप पूरे दिन वहाँ पर माहौल में इंग्लिश सुनेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, और जो आपको आता है उसको बोलने की कोशिश करेंगे.
15 दिन के अंदर कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, बोलने की आदत पड़ेगी। 2 बार हमारी लाइव क्लासेस होती हैं दिन में, तो जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ कन्फ्यूजन है अपने सेंटेंसेस को लेके कि मेरा सेंटेंस सही है या गलत है, या फिर इस बात को और अच्छे तरीके से मैं कैसे कहता, तो वी जस्ट कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस दोज ग्रामर रूल्स एंड सेंटेंसेस इन डिटेल। 15 दिन के अंदर आप कहेंगे कि अब कुछ सीखने को नहीं रह गया है, ऑल आई नीड टू डू इज develop the habit of speaking that I already know. जो पहले से आता है और बस उसको बोलने की आदत डालनी रह जाती है। और वो भी कैसे पड़ेगी, जब आप सिचुएशनल सेंटेंसेस बोलेंगे तो मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर। जैसे कि मैं एक सेंटेंस कहूँ कि भाई ऐसा है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, बिल्कुल बेसिक सा लगेगा सुनने में, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? I want to talk to you. I want to talk to you. अगर मैं ऐसे कह दूँ I want to speak with you, Speak थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? मैं ऐसे कह दूँ I want to talk with you। सही है। देखो speak और talk में फ़र्क क्या है? वैसे तो कोई बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। speak का मतलब है थोड़ा सा फॉर्मल, और टू वे कॉन्वर्सेशन, यानी कि थोड़ी देर तक बात करना चाहता हूँ। थोड़ा फॉर्मल कब होते हैं? जब हम सीरियस होते हैं, और जब हम सीरियस होते हैं तभी हम थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, थोड़ा समय लगाते हैं किसी चीज़ में। सो आई वांट टू स्पीक विद यू, यानी कि मैं सीरियसली थोड़ा लॉन्ग टर्म तक आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा फॉर्मली कह रहा हूँ आई वांट टू टॉक टू यू, बस मैं आपसे कैजुअली थोड़ा सा हाय हेलो कुछ भी बात करना चाहता हूँ। तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। ये चीज़ें हमें कंफ्यूज तब तक करेंगी जब तक हम रियल टाइम में 15-20 सेंटेंसेस नहीं बोली, सुन नहीं लेंगे। बोलेंगे तो तब ना जब सुना होगा। हाँ? तो जब सुनेंगे तो वॉइस टोन में जब सुनेंगे ना कि सामने वाला किस फीलिंग के साथ कह रहा है, तो समझ में आएगा अच्छा कोई बड़ा फर्क नहीं है। यू कैन से आइदर ऑफ देम, Either of them. ऐसे कहा, हाँ इधर और आइदर इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। या फिर मैं इसी बात को ग्रुप में होगा कोई बंदा वो कहेगा यू कैन यूज देम इंटरचेंजेबली। Okay. इंटरचेंजेबल मतलब पता है क्या होता है? उलट पुलट। उलट पुलट, अदल बदल के, राइट। जैसे कि मैं कहूँ यार मैं आज यार स्कूल नहीं गया, Because मेरे को कहना है बिकॉज बाद में बताऊंगा, मैं उलट बताऊंगा, बिकॉज नहीं बताऊंगा। और बिकॉज नहीं होता, बिकॉज होता है। because हाँ राइट। तो मैं कहना है आज मैं स्कूल नहीं गई, I didn't go to school today. राइट है। कहना है उसके बजाय घर पे ही रही मैं आज। जब हम लिटरली कहना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं आई स्टेड होम इंस्टेड। I stayed home instead. आई डिडंट गो टू स्कूल टुडे, आई स्टेड होम इंस्टेड। Instead. मैं घर पे ही रही, यानी उसका बिल्कुल उलट करा मैंने, राइट। जैसे उसने चाय के बजाय कॉफी पी, He had coffee. he had coffee instead of tea, right? He had coffee instead of Tea. tea. तो instead का इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं तो बिल्कुल उलट बता रहे हैं। अब जैसे जहाँ से हमने शुरू करा है, जैसे हमने few, little, a little, हर जगह पे थोड़ा 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 का समझ लिया हमने कि पॉजिटिव थोड़ा और नेगेटिव थोड़ा। वी कांट अप्लाई वन रूल टू एवरी sentence. सेंटेंस। एक रूल नहीं लगाया जा सकता, सिचुएशन को समझना होता है। जैसे अब मैं कहूँ थोड़ी शर्म है, अब मैं यहाँ फ्यू और लिटिल वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ। वरना अगर मैं वो थोड़ा लिटिल लगा भी दूंगा या ए लिटिल या लगा भी दूंगा, तो डिस्पाइट बीइंग ग्रामेटिकली करेक्ट माय सेंटेंस वॉन्ट कन्वे द इंटेंडेड फीलिंग। मीनिंग नहीं जाएगा, मैसेज भले चला जाए घूम फिर के। किसी को कहना है थोड़ी शर्म है, थोड़ी बहुत शर्म है। Have you some shame? हाँ, हैव यू एनी शेम कह सकते हैं। Have you any shame? डू यू हैव एनी शेम, यहाँ पे एनी आ गया, Do you have any shame? राइट। हैव यू एनी शेम, थोड़ी बहुत शर्म है। अगर कहूँ तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, You should shame on yourself. नहीं। Shame on you. अब लिखना मत कमेंट में, वरना कोई सोचेगा पता नहीं क्यों लिखा होगा। पहले लोग कमेंट पढ़ते हैं ना, तो मैं कहूँ तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी अशेम्ड। Shame on you. डायरेक्ट कह दो ना, डायरेक्ट कह दिया, हाँ लड़ते हुए। हाँ बिल्कुल कह दिया, हाँ शेम ऑन यू, इस तरीके से कह सकते हैं। हाँ, या फिर लिटिल कहें कि आपको शर्म आनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं यू शुड बी अशेम्ड। देखो शेम ऑन यू में तो मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम हो ऐसी, राइट। लेकिन मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ आपको करना चाहिए ऐसा, शर्म फील करनी चाहिए आपको। तो वही मैंने कहा ना, मैसेज तो चला गया लेकिन फीलिंग रह गई। तो ये फीलिंग्स कैसे पहुंचेगी जब हम फीलिंग्स सुनेंगे। तो मैं कह रहा हूँ यू शुड बी अशेम्ड, You should be ashamed. शर्म आनी चाहिए आपको, Okay. राइट। और अगर मैं शेम ऑन यू कहूँगा तो झगड़ा और बढ़ेगा।
बड़ा नहीं तो है। अब मैं अब ये कहूँ कि भाई ऐसा है कि उलट कहना है, बल्कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। You should be ashamed instead. इंस्टेड, गॉट द पॉइंट। इंस्टेड कहाँ आता है? तो जब आप रियल टाइम में सुनेंगे तो आपको पर्पस समझ में आएगा, अच्छा ये वाली फीलिंग है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं, और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो हिंदी का वर्ड जिस सिचुएशन में हम नहीं यूज़ कर सकते वो अपने तरीके से ही बोली जाती है। तो उस सिचुएशन के हिसाब से आपको कुछ फ्रेजेस और वर्ड्स समझने पड़ेंगे। यू आर डन विद ग्रामर। ग्रामर आपको आती है। अब मैंने यहाँ कहा ग्रामर आपको आ गई है, जबकि इंग्लिश में मैंने क्या कहा? You आर डन विद ग्रामर है। तो इसी प्रकार के फ्रेजेस जब भी हम कहना चाहते हैं आप फारिग हो गए, फ्री हो गए इस काम से, तो क्या कह देते हैं? यू आर डन विद ग्रामर, यानी कि आप ग्रामर का काम हो गया। तो इसी प्रकार के फ्रेजेस हमें जब रट लेंगे ना, तो हमें सिचुएशन के हिसाब से वो फ्रेज लगाया और थोड़ी बहुत बात जो है सेंटेंस बना के बोल दी, राइट। पूरी की पूरी बात सेंटेंस से नहीं जाएगी। इस लॉजिक को समझने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करो एंड सी द मैजिक। इस सेशन के बारे में आप हमें थोड़ा बहुत फीडबैक देना, प्रैक्टिस करते रहें। बाय।